एक रोज़ एक शख्स एक जो शमशान घाट था उसके गेट से एक घड़े को उठा लाया। घड़ा जैसे कि आरती आती है उसके साथ जो घड़ा होता है, उस घड़े को वो अपनी साइकिल पर रख रहा था और उसको लेकर अपने घर की तरफ आ रहा था। उसको लगा कि उसकी साइकिल पर कोई बहुत ही भारी वजन टिक गया है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, उसको कोई दिखाई नहीं देता। वो बार बार देखता, कोई दिखाई नहीं दे रहा। उसको बड़ी मुश्किल हुई साइकिल खींचने में, और उसको करीब 4 किलोमीटर दूर जाना था, लेकिन 4 किलोमीटर दूर जाना उसके लिए लगभग लगभग 2 घंटे खर्च कर देने वाला था। वो जैसे तैसे घर तो पहुंच गया। घर में जाकर उस मटके को चुपचाप रख तो दिया, लेकिन उसके बाद उस घर में जो खतरनाक बातें होती हैं ना, एक एक बात आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसक सकती है। और मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा इस कहानी को सुने ना, वरना कुछ भी हो सकता है। आपकी पतलून भी गीली हो सकती है, बिस्तर भी गीला हो सकता है। अत्यंत डरावनी कहानी, और जो कि सत्य है। कहानी शुरू करूं उससे पहले मेरी गुजारिश सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको लेकर चलूंगा राजस्थान के अलवर। अलवर ज़िले का वो गांव, उस गांव में काम करने वाला वो लड़का लड़का बहुत ही सामान्य सारा, नाम है केशव। अपनी माँ का इकलौता बेटा। माँ जो कि विधवा हैं, अपने बेटे केशव की शादी करा देती हैं। और उनकी केशव की शादी हुए लगभग लगभग 2 साल हुए हैं। केशव की पत्नी, जिनका नाम सुरभि था, सुरभि कहती हैं कि मम्मी आज मुझे थोड़ी वॉमिट सी आ रही है, उल्टियों का सा जी हो रहा है, जी खराब हो रहा है। उसके बताए गए जो भी लक्षण थे, केशव की माँ उनको भांप गई और फिर कहने लगी, बेटी तू बहुत जल्दी इस घर को खुशखबरी देने वाली है। और सुन, अब फ्रीज का कोई सामान मत खाना, जैसे पानी पीना वगैरह होता ना, ये सब मत करना, ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब वो सुरभि वो समझ नहीं पाई। तब उस माँ ने, उसकी सास ने कहा कि बेटी ऐसा है, तू माँ बनने वाली है, इसलिए ये सब ठीक चीज़ें तेरे लिए ठीक नहीं है, तेरे लिए भी ठीक नहीं है और बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। अब गर्मियों का टाइम, गर्मियों में भाई ठंडा पानी कौन नहीं पीता। घरों में फ्रिज इसीलिए तो रखे हैं भाई, कोई सामान ख़राब ना हो और पीने के लिए ठंडा पानी मिल जाए। लेकिन उस सास ने अपनी बहू को साफ मना कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं, तेरे लिए ये सब चीज़ अलाउड नहीं है, बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तेरे लिए एक बढ़िया सा घड़ा मंगवा देती हूँ। केशव अभी फैक्ट्री गया है, वहाँ से आएगा तो वो घड़ा लेता आएगा। केशव जो कि वहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में काम क्या करता। केशव जिस फैक्ट्री में काम करता वहाँ पर भाई उसकी मजदूरी ऐसी ही थी, सुबह 9 बजे जाता और रात को 9-10 बजे तक लौट कर आता। ओवर टाइम भी करता। उसने काफ़ी सारा पैसा, जो उसकी शादी में भी, घर परिवार के लिए 100 झगड़े होते हैं भाई, 100 खर्चे होते हैं, उनको तो पूरा करना पड़ता ही है। तो उसको लगा कि तू अब इन पैसों को कमा ले। वो बेचारा मेहनत किया करता। अब उस माँ ने अपने बेटे के पास फ़ोन कर दिया कि बेटा ऐसे ऐसी बात है, ये खुशखबरी है और तू मटका लेकर आना। उसने कहा ठीक है माँ, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। वो बड़ा राजी हुआ, उसने अपने दोस्तों को बताया, दोस्त भी बड़े खुश। तो ठीक है भाई, कल तू पार्टी वार्टी मतलब मिठाई लेकर आना। तो उसने कहा हाँ ज़रूर, मैं मिठाई लेकर आऊँगा। लेकिन अब जो केशव है वो उससे रुका नहीं जा रहा कि यार अब मैं जल्दी जल्दी घर जाऊँ। लेकिन उस रोज़ फैक्ट्री में ऐसा काम आ पड़ा कि कुछ अर्जेंट ऑर्डर थे और उन ऑर्डर को तैयार करने में उसको रात ज़्यादा हो गई। करीब 10 बजे के लगभग वो उस फैक्ट्री से फ्री हुआ। अब फ्री हुआ भाई, 10 बजे लेकर साइकिल वहाँ से 4 किलोमीटर दूर उसका गांव, वो चल पड़ा। अब उसको अचानक याद आया, यार तू, माँ ने कहा था घड़ा लेकर ही हो, अब इस समय कोई दुकान मार्केट कुछ खुली नहीं है, तू कहाँ से लाएगा घड़ा। वो इसी तरह का विचार कर रहा था। उसके हाथ में एक टॉर्च भी थी। उस टॉर्च को लेकर वो ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता चला गया, उसने साइकिल की रफ्तार तेज तेज कर दी। रात के अंधेरे में कोई खास ऐसा तो था नहीं, अब उस टॉर्च की रोशनी में देखता हुआ जा रहा है। अचानक उसकी निगाह में, उसकी टॉर्च की रोशनी में एक जो घड़ा होता है ना, उस घड़े पे निगाह गई।
जो घड़ा था वो एक पेड़ के नीचे रखा हुआ था, बिल्कुल नया कोरा घड़ा, जैसे छोटी मटकनी जैसे होती है ऐसी। अब यहाँ पर उन्होंने तुरंत उस मटकनी को उठाया और उसने भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान तुमने तो मेरी मदद कर दी, बताओ पेड़ के नीचे रखी हुई मिली है और बिल्कुल साबुत है, कोई दिक्कत नहीं है और इसके अंदर पानी भी है। तो केशव ने तुरंत उस पानी को वहीं उड़ेला और उसको साइकिल पर रख के और सीधा अपने घर की तरफ चल दिया, भाग लिया। और वो जब साइकिल चला रहा था उसको थोड़ा महसूस हो रहा था कि साइकिल पर वजन है, तो उसने सोचा घड़ी का होगा थोड़ा बहुत, बस पूले चल। जब तो वो एक्साइटमेंट में उसने उस बातों पर गौर ही नहीं करी, वो भागा चला आया अपने घर। रात के करीब 10:30 बजे वो अपने घर पहुंच गया, माँ से मिला, अपनी पत्नी से मिला, बड़ा खुश हुआ, राजी हुआ। और भाई बहुत, अब किसी व्यक्ति से या महिला से पूछिएगा कि पहली बार जब माता पिता बनने की खुशी उनको मिले तो उन पर क्या बीतती है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं, हृदय नाच उठता है। वही हाल हुआ केशव का। केशव बड़ा राजी। केशव ने अपने हाथ मुंह धोए और वो घड़ा अपने घर में लाकर रख दिया, घड़े में पानी भर दिया और अपनी पत्नी से कह दिया कि इसमें जो ठंडा पानी होगा वही पानी पियो, अब फ्रिज वगैरह का कोई पानी मत पीना, क्योंकि तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए दिक्कत कर सकता है फ्रिज का पानी। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो ये जो महिला है, ये महिला उस घड़े को ढक देती है, उसके ऊपर एक गिलास रख देती है। उस लड़के के सबने हाथ मुंह धोए, खाना खाया और आराम से लेट गए। पत्नी सुरभि भी लेट गई, माँ पहले सो गई थी। रात के करीब 12:30 बजे के लगभग उस कमरे का जिसमें वो पति पत्नी सोए हुए थे, अचानक उसका गेट खुलता है। गेट खुल रहा बड़े धीमे से कर करके। जैसी वो आवाज़ आई, केशव की आंख खुलती है। केशव देखता है कि यार कौन है कौन यहाँ पर। तो उसको कोई नज़र नहीं आया। अब कोई नज़र नहीं है, उसकी निगाह गई अपनी पत्नी के पास। पत्नी जो कि उस समय उस बिस्तर पर थी नहीं, वो बहुत ज़्यादा गहरी दशा में सोच रहा है यार उसकी पत्नी कहाँ जा सकती है। अब ये तो एक राज की बात होगी, कैसे कि वो पत्नी है नहीं। तो सोचा टॉयलेट वगैरह करने गई होगी। टॉयलेट करने गई है तो फिर आना चाहिए उसको, लेकिन वो आई नहीं है, कहाँ गई। उसने इंतज़ार किया, करीब उसको इंतज़ार करते करते हुए 25 मिनट, लगभग 1 बजे तक का टाइम आ गया। जब उसको उसकी पत्नी नहीं दिखी तो वो घबरा गया। वो खड़ा हुआ, वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। उसने देखा वो जो घड़ा है जिसको वो रात लेकर आया था, वो मतलब उसके ऊपर जो ढक्कन था वो था नहीं, और वो आराम से उसका जो अंदर का पानी है वो हिल रहा है। भाई वो बड़ा हैरान, उसने उसको ढक दिया। उसने देखा कि उसकी जो पत्नी है वो दूसरे कमरे में शीशे के सामने बैठी है, बिल्कुल शांत। वो अपने बालों को बार बार ऐसे जैसे महिलाएं करती हैं ऐसे कर रही। केशव ने कमरे की लाइट जलाई, उसने आवाज दी, सुरभि सुरभि। अब सुरभि हो तो बोले। वो केशव गया, अपनी पत्नी के जैसे कंधे पर हाथ रखा। सुरभि ने तुरंत उस लड़की केशव का हाथ पकड़ लिया और फिर घुर्राते हुए नीचे घूंघट में से बालों में से बोली, तू कौन है जो मुझसे हाथ लगा रहा है? अगर दोबारा मेरे ऊपर हाथ रखा ना तो हाथ तोड़ दूं। अब भाई एक पति जब अपनी पत्नी के मुंह से इन बातों को सुने तो उस पर क्या बीतेगी। सच बताऊं कि सब डर गया, सहम गया। वो जोर से चिल्लाया, तो है कौन तू? अचानक से सुरभि खड़ी हुई, तुरंत उसकी तरफ घूमी और केशव जैसे उसके चेहरे को देख पाता, तब तक केशव की माँ उस कमरे के अंदर आ चुकी थी। उसने कहा, बेटा क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अरे तुम अपनी बिस्तर पर नहीं हो? इतनी बात कहते ही केशव अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, देखो माँ, सुरभि को क्या हो गया? सुरभि तो ढंग से बात ही नहीं कर रही है,
कोई ना कोई दिक्कत परेशानी है इसके साथ। सुरभि ने बिल्कुल शांत होते हुए कहा उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रात को यहाँ पर क्या कर रही है उसको पता ही नहीं लग रहा। बड़ी परेशान है, हैरान है। केशव ने अपनी बीवी, अपनी पत्नी सुरभि का हाथ पकड़ा और उसको लेकर सीधे अंदर कमरे में लेकर आया कि तुम कमरे में चलो और सो, तुम आराम करना चाहिए। केशव अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ वो ये घड़ा लेकर आया था, तब से कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है। ये वहां पर कर क्या रही थी, मेरे ऊपर घुर्रा रही थी बहुत जोर से। इसका मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, रोशनी बेहद कम है, वीडियो ढंग से नहीं बन पा रही है। इस वीडियो की जो कहानी है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट है और इसका बड़ा लंबा पार्ट है जो कि मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। और आप उसको देखना पसंद करेंगे तो आप प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करके हमको कमेंट में लिखकर भेजिए कि मैं इसका पार्ट दूसरा ज़रूर लेकर आऊँ। अभी के लिए मैं आपसे विदा नहीं लूँगा, बस अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।